आज एक ऐसी सब्जी के बारे में बात होगी। कड़वा टेस्ट जो है या कड़वापन उस सब्जी की जो है वो उसकी पहचान है और इसी कड़वेपन की वजह से हम में से बहुत से लोग उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे। लेकिन वो लोग जो इस कड़वाहट के पीछे छिपी हुई मिठास को पहचान जाते हैं या उसके बारे में जान जाते हैं, वो इस फल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आई एम ए यूनानी मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। साथियों, आज के वीडियो में हम बिटर गार्ड यानी करेले की बात करेंगे और उसके समझेंगे कि इसका जो कड़वा टेस्ट है उस कड़वे टेस्ट के पीछे कितनी मिठास छुपी हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो करेले के जूस का इस्तेमाल करते हैं, या अगर किसी को पता चलता है कि किसी को डायबिटीज़ हो गई या शुगर की बीमारी हो गई हो तो तमाम तरफ से ये राय आने लगती है कि आप करेले का इस्तेमाल करिए और करेले का जूस पीजिए। यानी डायबिटीज़ में करेले का फ़ायदा जो है वो हर कोई जानता है, ये जग जाहिर है। लेकिन डायबिटीज़ के अलावा भी जो करेला है ये बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा करता है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हमारे लिए करेले का इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डायबिटीज़ के अलावा किन किन चीज़ों में करेला फ़ायदा करता है, करेले का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको करेले के बारे में उसकी पूरी जानकारी हासिल हो सके। आइए देखिए, अगर हम लोग 100 ग्राम रा करेले की बात करें, 100 ग्राम अगर हम लोग करेले की बात करें। अच्छा, करेला जिसे हम लोग बिटर गार्ड कहते हैं, जैसे इसका नाम है बिटर यानी कड़वा, इसे हम लोग बिटर एप्पल भी कहते हैं। बिटर एप्पल, इट इज आल्सो नोन एज द बिटर मेलन। बिटर मेलन भी कहलाता है। इट इज आल्सो नोन एज द बिटर कुकम्बर। बिटर कुकम्बर कई नाम से जाना जाता है करेला या बिटर गार्ड। अगर हम लोग 100 ग्राम की बात करें राग, तो बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट है, सिर्फ 17 कैलोरी है 100 ग्राम में। कार्ब बहुत कम है, 3.7 ग्राम है, थोड़ा सा प्रोटीन है और बहुत ही मिनिमल अमाउंट में फैट भी है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। फाइबर इज वेरी गुड, नियर अबाउट 3 ग्राम, 2.8 ग्राम के आसपास फाइबर है। विटामिन का भंडार है, विटामिन ए पाया जा रहा है। हमें जितना डेली विटामिन ए चाहिए उसका तकरीबन 16%। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बहुत से विटामिन B1 जिसे हम थायामीन कहते हैं, तकरीबन 3.5% ऑफ डेली यूज। विटामिन B2 जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, तकरीबन 3% ऑफ डेली यूज। विटामिन B3 जिसे हम नियासिन कहते हैं, नियर अबाउट 2.5% ऑफ डेली यूज। विटामिन B5 दैट इज द पैंटोथेनिक एसिड, 4% डेली यूज का। विटामिन B6 दैट इज नोन एज द पायरिडॉक्सिन, 3% ऑफ द डेली यूज। विटामिन B9 फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, 18%। विटामिन C मोर देन 100%। अगर हम 100 ग्राम करेला इस्तेमाल करते हैं तो पूरे दिन में हमें जितना विटामिन C चाहिए उससे ज़्यादा विटामिन C जो है वो 100 ग्राम करेले से मिल जाता है। इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स, सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक, ये तमाम तरह के मिनरल्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं इसमें, और ये सारी चीज़ें जो पाई जा रही हैं ये मिल करके करेले के बिटर टेस्ट को इतना मीठा बना देते हैं जब आप इसकी प्रॉपर्टीज जान जाते हैं। आइए हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि और साइंटिफिक ये समझना की कोशिश करते हैं कि करेला हमें जो है वो किस तरह से फ़ायदा करता है, किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है और हमें करेले का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लोग बिटर गार्ड के सबसे नोन प्रॉपर्टी यानी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी की बात करें। डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तमाम फिजिशियंस भी प्रेस्क्राइब करते हैं, राय देते हैं, ख़ासतौर पर जो हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यूनानी फिजिशियंस और आयुर्वेद फिजिशियंस, हम लोग जो है वो करेले का इस्तेमाल अपने डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ज़रूर करते हैं। कैसे फ़ायदा करता है, ब्लड शुगर लेवल को कैसे घटाता है? देखिए, इसमें 3 तरह की ये एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज द पॉलीपेप्टाइड पी, वाइसिन और चैरेंटी। ये क्या करते हैं, ये इंसुलिन लाइक इनकी प्रॉपर्टी है और ये ब्लड शुगर लेवल को घटाते हैं, लोअर करते हैं। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट की वजह से या तो ये कलेक्टिवली काम कर रहे हैं या अकेले अकेले काम करते हैं, तो भी जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो घटता है। इसके अलावा एक तरह का खास तरह का लेक्टिन पाया जाता है इनटू दिस करेला या बिटर गार्ड में। लेक्टिन्स जो हैं वो एक तरह के प्लांट प्रोटीन होते हैं जो खास तरह के ग्लूकोज के साथ बाउंड कर जाते हैं। तो ये जो लेक्टिन पाया जाता है ये ब्लड शुगर कंसंट्रेशन को घटाता है। कैसे घटाता है? हमारी एपिटाइट को सप्रेस करता है और इसके अलावा पेरिफेरल टिश्यूज जो हैं उनके ऊपर एक्ट करता है, तो ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। तो ये सारी चीज़ें जो पाई जा रही हैं करेले में, बिटर गार्ड में, ये मिलकर के एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी देती हैं बिटर गार्ड को और डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए इसे रामबाण बनाती हैं। अगर बिटर गार्ड के दूसरे फ़ायदे की बात की जाए तो इसका वेट लॉस में बहुत फ़ायदा है और मोटापे को दूर करने में एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी है। इसलिए देखिए, शुगर लेवल को ये कंट्रोल में रखता है, नॉर्मल रखता है। तो जब शुगर का स्पाइक नहीं होता है तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ना रुक जाता है, वेट मतलब ज़्यादा नहीं होने पाता है। इसमें विटामिन्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। ये सब मिलके हमें फुलनेस की फीलिंग देते हैं। तो बार बार जो हमें खाने की ख्वाहिश होती है कि ज़रा सा आप खा लिया, ज़रा सा खा लिया, उससे हम बचते हैं। फाइबर जो है वो हमें हमारे भूख को सप्रेस करता है और फुलनेस की फीलिंग देता है। इसके अलावा इसमें बहुत कम कार्ब और फैट है, तो ये एक्सेस फैट जो है वो बॉडी में जमा नहीं होने देता है बिटर गार्ड का इस्तेमाल। फाइबर जो है हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारे वेट लॉस में मदद करती हैं और एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी देती हैं बिटर गार्ड को और मोटापा जो है वो दूर करती हैं। अगले फायदे की, अगर तीसरे फायदे की बात की जाए तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। देखिए, विटामिन सी है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमने बात की थी, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो हम तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने में अपने आप को मजबूत पाते हैं और हम बार बार जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। कैंसर, कई तरह के कैंसर से बचाता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। देखिए क्या होता है कि कैंसर की जो बेसिक वजह है वो फ्री रेडिकल्स हैं और फ्री रेडिकल्स आते कहाँ से हैं? हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसका एंड प्रोडक्ट है, वहाँ से फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं। अगर हम बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं या स्ट्रेस में हैं या बहुत पोल्यूशन में रह रहे हैं जहाँ बहुत पोल्यूटेड माहौल है, तो वह उससे हमारा जो ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये बढ़ जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या क्वांटिटी बढ़ जाती है और कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा बिटर गार्ड है इसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट हैं, लाइकोपीन है, लिग्नैंस हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, जियाजेंथिन है, ल्यूटिन है, इसके अलावा विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो हैं ये फ्री रेडिकल्स के असर को ख़त्म करते हैं और जब फ्री रेडिकल्स का असर ख़त्म होता है तो हम कई तरह के कैंसर से बचते हैं। तो करेले का इस्तेमाल, बिटर गार्ड का इस्तेमाल हमें ख़ास तौर पर प्रोस्टेट के कैंसर से, ब्रेस्ट के कैंसर से और सर्वाइकल कैंसर से बचाने में मदद करता है। तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी को ज़रूर हमें याद रखना चाहिए जब हम बिटर गार्ड का इस्तेमाल करें, तो ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है उसके अंदर। इस बिटर गार्ड का इस्तेमाल हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, यानी हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उस लेवल को घटाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को बढ़ाता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है तो जो ब्लॉकेज के चांसेस हैं वो घट जाते हैं और हमें उससे बचाता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब की जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो पूरे हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पोटेशियम जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये सब मिल करके करेले को बहुत हार्ट के लिए एक हेल्दी सब्जी जो है वो बनाते हैं। ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल।
और तमाम तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये हमारे ब्लड को जो है प्योरीफाई करता है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में, निकालने में मदद करता है। इसलिए हमारे लीवर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा करेले का इस्तेमाल, और लीवर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालेगा। लीवर की हर कंडीशन में करेले का इस्तेमाल या बिटर गार्ड का इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। देखिए इसमें अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। तो फाइबर क्या कर रहा है कि वो स्टूल के बल्क को बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दे रहा है। इसके अलावा इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जा रहे हैं वो हमारे डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपर होता है, और जब हम डाइजेशन प्रॉपर होता है तो हमारी हेल्थ जो है ओवरऑल ठीक रहती है। तो करेले का इस्तेमाल जो है हमारे डाइजेशन के लिए, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए हमने बताया था इसमें विटामिन ए है, और इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, और ये दोनों चीज़ें हमारी आई हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारा जो विज़न लॉस है उसको रोकती हैं, कैटरेक्ट फॉर्मेशन को स्लो करती हैं। जो आई के अराउंड ये जो ब्लैक सर्किल बन जाता है उसको रोकने में मदद करती हैं। तो आई हेल्थ के लिए भी जो करेले का इस्तेमाल है, बिटर गार्ड का इस्तेमाल है, ये बहुत बेनिफिशियल है। अब बिटर गार्ड यानी करेले का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए हम लोगों ने बात की थी कि विटामिन सी बहुत अच्छे क्वांटिटी में है। विटामिन सी जो है वो एंटी एजिंग विटामिन है, हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोलेजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। कोलेजन जो है हमारी स्किन को टाइटन रखता है और हमारी एंटी एजिंग देता है, यानी हमें जो अपनी एज है उससे कम जो है वो हम दिखते हैं। हमारी स्किन को दाग धब्बों से बचाता है, ब्लेमिशेस से, एक्ने से। इसमें चूंकि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है तो उसकी वजह से सोरियासिस और एक्जिमा जैसे बीमारियों से भी हमें बचाता है। जो उंड की हीलिंग है, जख्म अगर नहीं भर रहा, घाव नहीं भर रहा है, उसमें करेले का इस्तेमाल बेनिफिशियल है क्योंकि विटामिन सी है। ये क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है वहाँ पर, और जो वहाँ पर कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो उसकी वजह से उनकी हीलिंग में मदद करता है। हमारी बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए इसमें विटामिन ए है अच्छी क्वांटिटी में, प्रोटीन है, जिंक है। तो करेले के रस का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को चमकदार बनाता है, घना करता है, जो दो मुँहे बाल हो जाते हैं उसको रोकता है, जो बाल जल्दी जिन लोगों के सफ़ेद हो रहे हैं या ग्रे हो रहे हैं उनको रोकता है। तो बालों के लिए जो इस्तेमाल है करेले का वो बहुत बेनिफिशियल है। तो करेले के जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है बालों की जड़ों में, जो वहाँ पर ईचिंग हो रही है, अगर वहाँ पर डैंड्रफ है, तो इन सारी कंडीशंस में करेले का इस्तेमाल हमारी हेयर और स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। एक और फ़ायदे की बात कर ली जाए, किडनी स्टोन जो है उसको रिमूव करता है, तोड़ता है। नेचुरल प्रॉपर्टी है इसमें किडनी स्टोन को तोड़ने की, और किडनी को बनने से रोकता है, क्योंकि जहाँ पर ये है वो एसिड कंसंट्रेशन को घटाता है। हाई एसिड कंसंट्रेशन कहीं है तो उसको रिड्यूस करता है, तो चांसेस जो हैं वो स्टोन बनने के कम हो जाते हैं। इसके अलावा करेले का इस्तेमाल हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है, और नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, उसको दूर करता है। तो ये देखिए कड़वा करेला जो है इसके कितने फ़ायदे हैं। तो हमें इसकी कड़वाहट को भूल करके इसके जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए इसको याद रखना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करना है करेले का? देखिए करेले का जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं या जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, करेले का जूस सुबह नहार मुँह जो है वो खाली पेट में पिया जा सकता है। इसके अलावा करेले का इस्तेमाल हम लोग सलाद के तौर पर भी कर सकते हैं, उसका अचार का इस्तेमाल हो सकता है, उसकी सब्ज़ी बना के खाई जा सकती है। करेले के छोटे छोटे स्लाइस काट के उसको बीज निकाल के सुखा के या ऐसे ही उसको चाय की तरह उसको बॉयल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए करेला जो है अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा अगर कुक करते हैं, ओवर कुक करते हैं, तो ख़ास तौर पे इसकी विटामिन सी की प्रॉपर्टी थोड़ी डिस्ट्रॉय होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बॉयल कर लें या थोड़ा सोटे करके जो है हल्का सा उससे भून के वो खाने का उसमें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम करेले का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमें जो है वो गैस्ट्रिक ट्रबल या नाजिया, वोमिटिंग, पेन, एब्डोमेन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादती जो है वो किसी चीज़ की बुरी है। मेरा ख़्याल से आज के बाद
हम सब जिन लोगों ने जो लोग हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग करेले का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, इसलिए कि करेला जो है बहुत ही आसानी से अवेलेबल, बहुत सस्ता और बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। तो हमें हम सबको करेले का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिए और इसे एक लाइक दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।